They will give it back. They have to give it back at any cost. And this is the best time to give it back. When the Pakistani economy is on the brink of collapse. When the Pakistani economy चलो बख्शी, आपकी आवाज जो है क्लियरली हम तक पहुंच is on the brink of meltdown. That is the Absolutely. तो जनरल साहब यहाँ पे कह रहे हैं, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, कि पाकिस्तान जो है ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी पे है. वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने का वक्त, इफ आई कुड फिगर आउट क्लियरली फ्रॉम व्हाट ही सेड, उन्होंने सीधे ये कहा. जनरल साहब, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही हो तो यहाँ पर फाइनल किक, जी आप फाइनल किक की बात यहाँ पर कर रहे हैं. और एक और जो अहम बिंदु है वो ये है कि आपने उठाया भी उस बिंदु को कि जब स्वेरिंग इन चल रही थी तब से ये अटैक शुरू किए. अब MHA ये कह रहा है कि चाहे ये गुफाओं में छिपे हुए हों, चाहे ये घोर कितने ही मुश्किल दुर्गम जंगलों में छिपे हुए हों, वी विल हंट देम डाउन. इसके अलावा आपको क्या लगता है, आप एक फुल स्केल वॉर की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो जो एक बड़ा तबका तो इंडिया के भीतर भी है वो ये कहता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है. जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं, फारूक अब्दुल्ला का बयान आपको याद होगा, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं. आप एक फौज के वेटरन के तौर पर उनसे फिर क्या कहेंगे, क्योंकि आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई का वक्त है. बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, देखिए अगर आप अपने ही इलाके तक सीमित रखते हैं अपने एक्शंस कि ये इस गुफा से निकालो, उस गुफा से निकालो, तो दैट इज कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट. That is being reactive. I am saying be proactive. Proactive हो जाएं आप और लगाएं ताबड़तोड़ इनको, इनका किला ढहा दें. क्योंकि जब तक ये पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है, अब उसको फोड़ना जरूरी हो गया. And we must do it, and I am sure we will do it. Even if this government takes a bit more pushing, it is unimaginable. जो लोग घर में घुस के मारने की बात कर रहे थे, अभी तक हमने वो इनका असली रिस्पांस नहीं देखा. मुझे पक्का यकीन है कि ये रिस्पांस होगा. इन सबको अपनी इज्जत प्यारी है, और ये क्योंकि जो टाइमिंग है इस अटैक की, दैट वाज वेरी बैडली चोजन. दैट वाज चोजन टू सेंड अ मैसेज, अ वेरी वेरी रॉन्ग मैसेज, कि दिस इज इन योर फेस, जो करना है कर लो. सो अब टाइम आ गया है, जो करना अपने देश में नहीं करना. ये 2-3 चूहे मार के हमको कुछ नहीं मिलेगा. ये सिलसिला चलता रहेगा. वी हैव टू गो अक्रॉस, डिस्ट्रॉय दोस कैंप्स. और बहुत हजारों तरीके हैं. सिर्फ कोई सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की बॉम्बिंग से काम खत्म नहीं हो जाता. ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं हमारे पास, कन्वेंशनल टिप्ड मिसाइल्स, ठीक है, जो कि तबाही मचा सकते हैं. इनके जो हेडक्वार्टर हैं लश्कर-ए-तैयबा के, बाकी सारे ये इनके कार्टून नेटवर्क्स के, व्हाई आर दे स्टिल स्टैंडिंग अप? वो जमीन दोज क्यों नहीं हुए अभी तक? हो जाने चाहिए थे. दैट इज द ओनली वे दे विल लर्न अ लेसन. दैट इज द ओनली वे टू डिटर देम. और ये सब न्यूक्लियर बकवास, ये शराब बकवास है. इसलिए बकवास है कि जो यूनाइटेड जो आप देख रहे हैं, रशिया 5840 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उसके पास. क्या एक का भी इस्तेमाल कर सका वो? क्या एक का भी इस्तेमाल? 3 साल लड़ाई के हो गए, 3 महीने कारगिल का युद्ध चला था. कितने एटम बम दिल्ली के ऊपर गिरे थे? डोंट गिव अस दैट क्रैप. इट इज नॉनसेंस. वी शुड गिव इट बैक. और कोई न्यूक्लियर बम 1.5 पौए 2 पौए का जो ये बकवास करते रहते हैं, लेट्स सी देम यूज इट. ये एक इस्तेमाल करने की सोची भी तो पाकिस्तान में अगले 700 साल अनाज नहीं उपजेगा. जहरीली हो जाएंगी इनकी नदियां. 1/5 साइज है हमारा, और हमने अपने जो है, हमारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, इनके बॉम्ब से कहीं ज्यादा भारी है. ये 1.5 2 किलोटन के बॉम्ब बना रहे हैं. 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब. इनके मिनिस्टर साहब बड़े खुश हो रहे थे कह के. वो आपको मुबारक हो. यू विल नॉट, यू डेयर यूज वन, you dare use one, you will get 150, and that will be the end of Pakistan forever and ever and ever. They will not dare to use it, and we should give it back.
आप कह रहे हैं कि वी मस्ट गिव इट बैक, आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। आप गवर्नमेंट ने अभी जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तब भी प्राइम मिनिस्टर, उनके तमाम मिनिस्टर्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बेटा, I'll have to now move. Sure, I must General take sir, leave just because the convoy is moving now. Sure, Thank you. sir. No issue, sir. I really appreciate your insights. Thank you so much. Salute. जय हिंद सर, जय हिंद। यहाँ पर डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आपने सुना, बहुत मुखर अंदाज में उनका ये ट्रेडमार्क स्टाइल है और ही नेवर मिन्सेस वर्ड्स। उन्होंने क्लियरली कहा कि शूट टू किल, नॉट जस्ट ऑन द इंडियन साइड, आप एलसी पार कीजिए। उन्होंने खुलकर कहा कि जितने भी टेरर आउटफिट्स वहां पर बैठे हुए हैं उनके एचक्यूज को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का आपको हुड़की दे रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल उन्होंने कहा कि रशिया कितने यूज कर पाया, और अगर पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो ये उसे भारी पड़ जाएगी। 700 सालों तक कुछ भी उगाने की स्थिति में होगा नहीं। लेकिन आपने जो पीओजेके में आज मस्जिदों का जिक्र किया, वहां से जो ऐलान हुआ, क्योंकि एक टाइम पर जब मस्जिदों का जिक्र होता था तो जम्मू कश्मीर में हुआ, जब ये कहा गया घरों को छोड़कर चले जाओ, महिलाओं को छोड़कर चले जाओ। आज आपने कहा कि मस्जिदों से आज फिर ऐलान हुआ पीओजेके में, लेकिन वो ऐलान था पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। देखिए, बात यह है कि जो जनरल साहब ने बात की है ना कि फाइनल किक इनको देनी चाहिए पाकिस्तान को इस आतंकवाद के हवाले से, वो फाइनल किक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शूट टू किल है। और बिल्कुल जनरल साहब ने सही फरमाया कि इस बार जो है आप एक दो चूहे मार के तो खुश ना हो, असल शूट टू किल का काम जो है वो पार होने वाला है। दूसरा जो उनकी बात से मैंने नतीजा निकाला वो ये है कि वो ये देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव फैक्टर की कमी है, यानी ऑब्जेक्टिव सिचुएशन पीओजेके में राइप है इस वक्त, यानी बगावत हो चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ पीओजेके के अंदर। तो वो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं जो राइप है। मिसिंग क्या है? सब्जेक्टिव फैक्टर, द विल टू स्ट्राइक, द विल टू टेक दैट फाइनल किक, लेकिन डॉक्टर साहब टू गिव देम द फाइनल किक। अभी कुछ जनरल साहब ने कहा ना कि मुझे पूरा यकीन है ये गवर्नमेंट इस पर काम कर रही होगी गवर्नमेंट, और जाहिर तौर पर कोई ना कोई एक्शन देखने को मिलेगा। और एक्शन की शुरुआत तो मैं कह भी सकती हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि होम मिनिस्टर ने जो मीटिंग्स ली हैं उसमें क्लियरली कहा गया है कि ना सिर्फ टेररिस्ट बल्कि टेरर सिंपैथाइजर्स, उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखे ना, अब बात यह है, देखे मेरी आप बात सुने, मसला क्या है? मसला क्या है? 30 साल पहले कुछ और सिचुएशन थी, आज मसला क्या है? आज मसला यह है कि हम दुनिया के साथ एक रेस में शामिल हो गए, उस रेस में जिसमें 4 देश हैं, चाइना, अमेरिका, रशिया और जर्मनी, या ईयू कह ले। इस रेस में हम उस कोर्स पे आ गए हैं, हम दौड़ रहे हैं। और अगर हमारे रास्ते में इस किस्म की चीजें डाल के कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, भारत माता की तरक्की में, भारत माता को दुनिया की एक इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर में तब्दील करने में रुकावट डालता है, तो हमारे पास निगोशिएशन का टाइम नहीं है। साफ कर दो, हटा दो रास्ते से, क्योंकि हमने सीधा जाना है, आगे जाना है। और ये जो तीसरी टर्म है मोदी जी की, ये कोई मामूली टर्म नहीं है। ये वो टर्म है जिसमें हमने वो फलांग लेनी है, जिसमें हमने वो लीप लेनी है आगे बढ़ने की। और बहुत सारी साजिशें हो रही हैं भारत के खिलाफ, भारत की तरक्की के खिलाफ। बाहर का बहुत पैसा उंडेला जा रहा है भारत के अंदर, चाहे वो वेस्ट के कुछ लोगों की तरफ से आ रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से आ रहा हो। मुसलमानों के अंदर एक मसनूई खौफ पैदा किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अमजद अयूब मिर्जा, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश, इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया को किसी से डर लगा है तो वो भारत ही है। मुझे पता है बहुत सारे ट्रोल्स है बैठे हुए हैं जो इस तरह जब ये बात कही जाती है तो वो हमेशा अपने नेशन को डिमीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, उस जमाने से जब भारत सोने की चिड़िया था, तमाम इन्वेडर्स ने भारत को